हेलो गाइस, मैं हूं अमित शाह। स्वागत है आपका इस चैनल पर। ओके, तो पहले ही मैंने एक वीडियो लाया था जेईई मेन वर्सेस एमएसटीसीटी पूरा डिटेल में। जिसको डिटेल में जानना है दोनों के बारे में, दोनों के कंपैरिजन के बारे में, तो वो वीडियो आप देखें। इसमें मैं सिर्फ इतना बताने आया हूं कि कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र का है, एमएसटीडी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसे जेईई मेन देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उसको फॉर्म भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए। बेसिक, शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग जेईई मेन को समझ लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। भाई जेईई मेन जो भी टारगेट कर रहे हैं, महाराष्ट्र के स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र के बाहर वालों को तो जेईई मेन ही देना है, अगर आपको महाराष्ट्र में भी एडमिशन लेना है या महाराष्ट्र के अलावा पूरे इंडिया में कहीं पर भी एडमिशन लेना है। पर जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट है वो महाराष्ट्र के टॉप से टॉप कॉलेज में एमएसटीडी के द्वारा जा सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़ के, किसको छोड़ के, आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सबको छोड़ के। उसके अलावा जो एमएसटीडी के बेस पे टॉप कॉलेज है, सीओपी, वीजीटी, पीआईसीटी, वीआईटी, वालचंद, ये सब टॉप कॉलेजेस में आप आराम से बेस्ट प्लेसमेंट ले सकते हो। ठीक है, बट हाँ, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज है। सीटी का मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, बट जेईई मेन का भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, मेरा दोस्त बोल रहा है भर के रख, क्या करना है। तो मैं आपको उसके लिए गाइडेंस देने आया हूँ। तो बेसिकली आपको मैं पहले जेईई मेन का शॉर्ट में बता दूं कि भाई 14 लाख से ज्यादा एस्पिरेंट है, नेशनल लेवल पे कंपटीशन है, नेगेटिव मार्किंग है, 75% प्लस चाहिए रहता है एलिजिबिलिटी क्लास 12 में। अगर आप टॉप जो कॉलेजेस है जेईई मेन बेस्ड, ओके, उसमें एडमिशन लेना चाहते हो, आईआईटी, एनआईटी एंड ऑल, फिर उसमें कॉलेज के फीस ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर सिटी बेस्ड कॉलेजेस। ओके, मतलब पर ईयर 3 लाख 5 लाख प्लस होता है। वैरएज अगर आप सिटी बेस्ड कॉलेज में आप देखो तो 1 लाख मैक्स टू मैक्स 1.5 लाख, किसी किसी कॉलेज का 2 लाख पर ईयर है। ठीक है, जेईई मेन में एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस करना पड़ता है। आप महाराष्ट्र बोर्ड से हो, महाराष्ट्र से हो, आपने स्टार्टिंग से बोर्ड का सिलेबस किया हुआ है, तो ये आपके लिए काफी डिफिकल्ट होगा और शॉर्ट स्पेन में 12th के पैरेलल में तो नहीं होगा। आपको बेसिकली ड्रॉप लेके तो अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बोर्ड में भी 75 प्लस लाना है, यहाँ पर मेंशन था, और जेईई में भी अच्छा लाना है। दोनों एक साथ नहीं हो पाता है। ओके, फिर पीसीएम का इक्वल वेटेज इसमें, और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस होते हैं बिकॉज उसमें टाइम दिया जाता है। ओके, 25 क्वेश्चन ही होते हैं एक सब्जेक्ट में, तो इनफ टाइम होता है अच्छे से सॉल्व करने के लिए। बट सीटी में ऐसा नहीं है। सीटी में आप कैसे, आपने जो पढ़ा है, जैसे T20 फॉर्मेट में आप स्टडी कर रहे हो, सीटी, जेईई में थोड़ा सा टेस्ट मैच जो है वैसा टाइप का है, तो दोनों के अप्रोच अलग है। और इसमें क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, 2-3 फॉर्मूला आपको लगाने पड़ते हैं। फिर जेईई में क्या होता है, आपको मोर टाइम, ओके, मोर टाइम लेना पड़ेगा पूरा स्टडी करने के लिए। कम से कम 1 साल तो देना ही पड़ेगा अच्छे से अच्छे स्टडी करने के लिए, अच्छा स्कोर लाने के लिए। अटेम्प्ट तो कोई भी कर सकता है, बट अच्छा स्कोर लाने के लिए कम से कम 1 साल देना पड़ता है प्रिपरेशन के लिए। वैसे सीटी आप बोर्ड के पैरेलल में भी दे सकते हो, और उसमें 3-4 महीना इनफ है, 3-4 महीने में भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सर फाइनल कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि अगर किसी को पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, लास्ट पॉइंट, ओके, पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप जेईई मेन का कोई एक अटेम्प्ट का फॉर्म भर के रख सकते हो, या तो पहला वाला या तो दूसरा वाला। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज पहला पॉइंट देखो, महाराष्ट्र के अंडर भी जो महाराष्ट्र में सिटी बेस्ड कॉलेजेस है, उसमें भी 15% सीट ऑल इंडिया का होता है। वो 15% सीट ऑल इंडिया का होता है, तो उसमें जो सिलेक्शन होता है वो जेईई मेन के फर्स्ट प्रायोरिटी पे होता है, बराबर। तो देखो, सिटी में अच्छा स्कोर आया तो ये सब की कोई जरूरत है ही नहीं, सिटी इज इनफ, मोर देन इनफ। बट इन केस ऐसा हुआ कि सिटी में अच्छा स्कोर नहीं आया और आपने जेईई मेन दे के रखा, जेईई मेन में अच्छा स्कोर आ गया, तो सिटी बेस्ड कॉलेजेस में, महाराष्ट्र के कॉलेज में भी आप 15% जो कोटा होता है ऑल इंडिया का, उससे आप जेईई मेन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ वी कैन से बैकअप प्लान या सेकंड ऑप्शन। पहले ऑप्शन में कोई दुर्घटना हो गई तो, बट सर सिटी तो इस बार 2 अटेम्प्ट है ना, वो तो सही है, सिटी 2 अटेम्प्ट है, बट इन केस, बराबर, दुर्घटना कभी भी होती है, बता के कोई दुर्घटना नहीं होती है, बराबर। तो इन केस के लिए, ठीक है, फिर सीटी का प्रिपरेशन कर ही रहे हो, बराबर। अभी ऐसा तो नहीं कि भाई अपन जेईई मेन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने को जेईई मेन क्लियर करके जेईई एडवांस ही देना है, ऐसा तो नहीं है। हम लोग सिर्फ जेईई मेन इसलिए देने बोल रहे हैं कि भाई आप सीटी दे ही रहे हो, सिटी बेस्ड कॉलेजेस में जेईई मेन का भी एक्सेप्टेंस है 15% सीट पे, ठीक है। तो जैसे कि वीआईटी कॉलेज हो गया, हो गया, तो उसमें 85% सीट तो एमएसटी के बेसिस पे होगा, बट ऑल इंडिया से भी एडमिशन उसमें होता है, ओके, और सिर्फ 15% सीट में जेईई मेन एक्सेप्टेंस होता है। तो अगर हम जेईई मेन दे देंगे तो हमें कैसा होगा, 85% तो हमारे हाथ में ही, 15% भी हमारे हाथ में होगा, 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ना वीआईटी कॉलेज की, बराबर। तो उसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप दे के रख सकते हो, सीटी का प्रिपरेशन कर ही रहे हो, एक्स्ट्रा कुछ मत करना, खाली फॉर्म रख के दे दो, सीटी का जो आपने प्रिपेयर किया है वही प्रिपरेशन करके आप जेईई मेन एग्जाम देने जाना, अटेम्प्ट करना, जो स्कोर आया चलेगा, नो इशू। बिकॉज हम आईआईटी एनआईटी को टारगेट नहीं कर रहे, हमारा गोष्ठी क्या है, हमारा फोकस क्या है कि भाई हर एक महाराष्ट्र के कॉलेज में 15% सीट ऑल इंडिया कोटा का होता है, प्राइवेट कॉलेजेस का, वीआईटी, डीवाई पाटिल, एमआईटी जैसे टॉप कॉलेज जितने भी हैं,
15% सीट है तो हम क्यों गवाए, उसको भी हाथ में लेके रखो। 85% तो सीटी से है ही अपने हाथ में, इसको भी हाथ में लेके रखते हैं, बराबर। फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंट्रेंस कॉम्पिटिशन। और एक और चीज हो जाती है कि समझ लो जेईई मेन का आप पहला अटेम्प्ट देते हो, बराबर, जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट देते हो या फॉर एग्जाम्पल अप्रैल वाला अटेम्प्ट देते हो, ओके, तो कोई भी एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दोगे जेईई मेन का तो जेईई मेन पहले आएगा, सीटी का एग्जाम बाद में हो रहा है। अगर जेईई मेन का पहला अटेम्प्ट दोगे तो सीटी का पहला अटेम्प्ट बाद में रहेगा, मार्च में रहेगा, और जनवरी में जेईई का मेन का पहला अटेम्प्ट है। और जेईई का अगर दूसरा अटेम्प्ट देते हो अप्रैल में होता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं 10 से 15 दिन के बाद सीटी का अटेम्प्ट होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि सीटी एग्जाम के पहले आपको थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मीनिंग ये होता है कि भाई हम एग्जाम दे रहे सीबीटी। सीबीटी क्या होता है सर? सीबीटी क्या होता है? सीबीटी आप मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हो, और जब एक बार आप जेईई दे के आ जाओगे तो आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा। आपको फर्स्ट टाइम कंप्यूटर पे बैठ के एग्जाम देने का जो एक्सपीरियंस आने के बाद आपको सेकंड टाइम जब आप देने जाओगे सीटी तो नर्वसनेस नहीं होगी। आपको पहले से पता होगा भी हाँ कंप्यूटर में बैठा जाता है, ऐसे दिया जाता है, ऐसे दिया जाता है, 3 घंटे बैठ के इस तरह से पीसी पे पूरा सब किया जाता है। सेंटर पे जाने के बाद ये चीजें होती है, 1 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है। तो वो पूरा जो एक एक्सपीरियंस है फर्स्ट अटेम्प्ट का, फर्स्ट टाइम का, वो पहले से पूरा आपको अच्छे से एक्सपीरियंस आ जाएगा। तो जब आप सीटी एग्जाम देने जाओगे तो कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे, क्योंकि आपने जेईई मेन एक बार दिया है और आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आ गया। एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ कि भाई जेईई में इतना आ गया, नहीं, एक्सपीरियंस। हम फॉर्म भर रहे हैं, हम एग्जाम देने जाएंगे, 1 घंटे पहले जाएंगे, बैठेंगे, 3 घंटा ऐसा एग्जाम होगा, ओके, ऐसे ऐसे सिलेक्ट करना होता है, माउस में इस तरह से टिक टिक करके पूरा सिलेक्ट करके पूरा सब करना होता है, पूरा प्रोसीजर, दैट्स कॉल्ड एज अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। ठीक है, तो सीटी करने के पहले वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आएगा। तो पैसे का इशू जिसको भी नहीं है, ठीक है, वो फॉर्म भर सकता है। बट अगर किसी का पैसे का इशू है तो आप फॉर्म मत भरो, उससे अच्छा है आप सीटी के दोनों अटेम्प्ट का फॉर्म भरना। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जिसके बाद पैसे का इशू है आप सीटी का ही दोनों अटेम्प्ट भरना, महाराष्ट्र बोर्ड वाले महाराष्ट्र के सारे स्टूडेंट। बट पैसे का इशू नहीं है, सीटी का 2 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, और पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, पेरेंट्स अलाउ कर रहे, तो आप जेईई का कोई एक अटेम्प्ट का फॉर्म भर सकते हो। जनवरी का है तो अप्रैल का, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने के लिए, और कुछ नहीं। और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया 15% वाला, दैट्स ऑल। ठीक है, कंपलसरी नहीं बोल रहा हूं मैं, ओके, मैं अलग अलग कंडीशन बताया। पैसे का इशू नहीं है, एक अटेम्प्ट कोई भी दे सकते हैं, सीटी के 2 अटेम्प्ट के साथ ये एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, ठीक है। बट अगर जैसे कि पैसे का इशू है तो आप इसको मत भरे, आप सिर्फ सीटी का दोनों अटेम्प्ट भरे, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम सीटी में अच्छे से अच्छा करके अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, और टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जेईई भरना ही है कंपलसरी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, महाराष्ट्र का डोमिसाइल है, जेईई करना ही है अटेम्प्ट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप नहीं करोगे बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिटी में 2 अटेम्प्ट आ चुका है, अच्छे से अच्छा स्कोर ला के अच्छे से अच्छा हम लोग एडमिशन ले पाएंगे, ठीक है। होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, ऑल द बेस्ट गाइज, ऑल द बेस्ट। और चैनल सब्सक्राइब कर ले, बिकॉज सारे अपडेट यहाँ पर आ रहे हैं। दिनेश सर लाइव स्टडी सिटी के प्रिपरेशन के लिए, और दिनेश सर काउंसलिंग सिटी के सारे लेटेस्ट अपडेट के लिए सब्सक्राइब करके रख ले। हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ज्वाइन करके सारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन वहां पर आते रहेंगे, ठीक है। और हम आपके गाइडेंस के लिए अवेलेबल है, सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह रहेगा, कुछ भी गाइडेंस चाहिए, हमारी हेल्पलाइन नंबर नीचे दी गई है 8355890626, और दूसरा है 8355899389। आप फ्रीली कभी भी कॉल करके, आप हमारे बैच में हो नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, कॉल करके हमसे गाइडेंस ले सकते हैं। और क्या डॉक्यूमेंट वगैरह चाहिए, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, एमएससीटी नाम का प्लेलिस्ट आपको दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन में, वो आप जरूर देख ले, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस उसमें है, टॉप कॉलेजेस, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायरमेंट होंगे, वो सारी चीजें, ठीक है। तो मैं हूं आपका अमित सर, याद रखना मुझे, क्योंकि एग्जाम तक पूरा आपके सपोर्ट में रहूंगा। ऑल द बेस्ट।